कक्षा 10 गणित अर्धवार्षिक परीक्षा हेतु कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ। पिछले वीडियो में भी मैंने आपको कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि सन 2012 से लेकर और 23 तक आए हैं वो बताए थे, और कुछ प्रश्न और मैं आपको इसमें से बता रहा हूँ। तो इनको आप कर लेंगे तो निश्चित रूप से आपको कुछ न कुछ फ़ायदा होगा, और गारंटी है कि कम से कम ये 30 प्रश्न में से आपको इसमें से 20 प्रश्न मिल जाएंगे। अच्छा, देखते हैं। यदि वर्ग समीकरण ax वर्ग प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 का विभक्तीकरण शून्य है तब इसके मूल कैसे होंगे। तो जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 होता है, ये विभक्तीकरण होता है, तो मूल कैसे होते हैं, वास्तविक और समान होते हैं। तो इसका पहला उत्तर है। जब मीनार की ऊंचाई उसकी छाया की लंबाई के समान होती है तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होता है, 45 डिग्री होता है। अर्धवृत्त का कोण कितना होता है, समकोण होता है। देखिए समझिए, ये ऊंचाई है और ये छाया है। तो जब ऊंचाई और छाया बराबर होती है तो ये कोण कितने का होता है, 45 डिग्री का। तो इसलिए इसके अंदर इसका उत्तर 45 डिग्री का होगा। फिर उसके बाद जैसे ये अर्धवृत्त है, तो अर्धवृत्त में यहाँ पे कोई बिंदु, इस पे ये कोण कितने का होता है, 90 डिग्री का होता है। ठीक है। फिर चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। हालांकि ये अभी आपके 10th में नहीं, अभी 9th में आ गया है। दो अंकों की एक संख्या में इकाई अंक x और दहाई का अंक y हो तो संख्या क्या होगी। देखो, इकाई के अंक में 1 का गुणा करते हैं और दहाई के अंक में 10 का गुणा करते हैं। तो y में पर 10 का गुणा करेंगे 10y, x में 1 का करेंगे तो x, तो 10y प्लस x, ये वाला इसका उत्तर होगा सही। किसी वृत्त के बाहरी बिंदु से अधिकतम कितनी स्पर्शरेखा खींच सकते हैं, तो 2 खींच सकते हैं। कैसे, देखो ये वृत्त है और ये बिंदु है, तो एक स्पर्शरेखा ये हो गई और एक स्पर्शरेखा ये होगी। 1 और 2 स्पर्शरेखा हम खींच सकते हैं। शंकु का आयतन निकालने का सूत्र है 1/3 पाई आर वर्ग एच। देखो ये शंकु होता है ऐसा, ये जो आपने जोकर की टोपी देखी होगी, तो ये त्रिज्या आर है और ये ऊंचाई एच है। मेहंदी का कोण सॉफ्टी, तो इसका आयतन कितना होता है, 1/3 पाई आर वर्ग एच। तो इसमें ये वाला उत्तर सही है। बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर वर्ग होता है, नहीं होता। तो ये जो है कथन असत्य है। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, वास्तव में ये होता है 2 पाई आर प्लस एच, ये होता है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। बेलन मालूम ऐसा होता है, बेलन ही है। ये इसकी त्रिज्या आर होती है और ऊंचाई एच होती है। आगे देखते हैं। यहाँ पे ये समीकरण दिया है, इसमें भी सत्य से बताना है। 2x प्लस 2y और 5 पे x का मान 1 हो तो y का मान कितना होगा, x का मान 1 रखेंगे, 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 को उधर ले जाओ तो 5 माइनस 2, ये ऐसे हो जाएगा। देखो 2y बराबर 5 माइनस 2, तो कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक है, तो y बराबर हो जाएगा 3/2। यहाँ पे क्या दिया है, y का मान 2 दिया है, तो ये कथन असत्य है। समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, बिल्कुल सही। देखो ये समकोण त्रिभुज है, इसमें ये कर्ण सबसे बड़ी भुजा होगी। वृत्त की समान जीवाएं केंद्र में समान कोण बनाती हैं, बिल्कुल बनाती हैं। किसी घटना की प्रायिकता 1 से अधिक भी हो सकती है, नहीं, ये जो कथन असत्य है। ये जोड़ियां मैंने आपको पिछले वीडियो में करा दी, इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा अभी। फिर यहाँ पे देखो, ये सही विकल्प चुनकर लिखो। a1 गुणा b2 बराबर b2 गुणा b1। ये समीकरण निकाय का इसमें कौन सा हल होगा, अद्वितीय हल होगा, कोई हल नहीं, अनंत हल। तो इसमें अद्वितीय हल होगा। अब मैं ये देखो 2015 में आया था। अब ये उत्तर कैसे होगा, आपको मालूम है अद्वितीय हल के लिए सूत्र क्या होता है, a1/a2 बराबर नहीं b1/b2। अब अगर हम कैंची गुणा कर दे, इसका गुणा इसमें कर दे, इसका गुणा इसमें कर दें, तो हमको ये चीज़ मिलेगी, आगे देखते हैं। रेखाओं x + y 7 और x - y = 3 के प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे।
तो इसमें ये इसका उत्तर ये होगा, क्योंकि तो इन दोनों का सॉरी ये नहीं होगा, ये होगा, इन दोनों का योग 7 आ रहा है और अंतर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, तो इसलिए ये सही है। फिर वर्ग समीकरण के मूल, तो मूल से मतलब है इसके मूल वास्तविक होंगे, वास्तविक नहीं होंगे, ये अपने को देखना है। तो इसके लिए हमको इसका विभक्ति कर निकालना पड़ेगा। तो अब इसका विभक्ति का क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4 से क्या होता है विभक्ति का, बी स्क्वायर माइनस 4 ऐसे। इसका मान रखो, ए का मान 1, बी का मान 1, सी का मान 1, तो 1 का वर्ग माइनस 4 गुणा 1 गुणा 1, तो 1 माइनस 4 बराबर माइनस 3, तो बी स्क्वायर माइनस 4 ऐसे का मान कितना आया, -3। -3 क्या 0 से छोटा है, इसलिए ये ऋणात्मक है, तो इसके मूल के पूछेंगे वास्तविक नहीं या अधिकल्पित। ये प्रश्न है एक्स वर्ग माइनस एक्स के शून्य इसमें क्या होंगे, तो पहली बात तो ये देखो इसके 2 शून्य होंगे, ठीक है। अब इसको निकालने का तरीका है गुणनखंड करके, एक तो तरीके गुणनखंड करके, एक ये मान रख के देख लो, तो मैं बताता हूँ इसको आप ऐसे हल करें। ये एक्स वर्ग माइनस एक्स, इसमें से एक्स कॉमन निकाल लो, तो यहाँ बचेगा एक्स, यहाँ पे -1, तो इससे मिलेगा एक्स बराबर 0 मिलेगा, इससे हमको एक्स बराबर 1 मिलेगा, तो 0 और 1 इसका उत्तर होगा। कहने का मतलब ये वाला उत्तर सही है, ये 1 और 0। देखते हैं, ये अपने को 2 समीकरण दिए हैं, इसके अनंत हल का प्रतिबंध क्या होगा, अनंत हल का प्रतिबंध ये होगा, ये आपको मालूम है। और ये काय के लिए होता है, ये होता है जब रेखाएं समांतर होती हैं और इनका कोई हल नहीं होता। ये कब होता है, जब इसका अद्वितीय हल हो, और ये कब होता है, ये होता है इसका मतलब ये है कि या तो रेखाएं समांतर हैं या इसके अनेक हल हैं। आगे देखते हैं, अब इसको छोड़ दो, ये तो अभी नहीं है। ये हो सकता है एक शब्द में उत्तर लिखो, एक समान त्रिज्या और समान ऊंचाई वाले बेलन और शंकु के आयतनों का अनुपात। तो देखो बेलन और शंकु के आयतनों का अनुपात क्या होगा, 1 और 3। एक मिनट में देख के बताऊँ आपको। देखो बेलन का आयतन क्या था, पाई r वर्ग h, और शंकु का आयतन 1/3 पाई r वर्ग h। तो ये r वर्ग h ये कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, ये 3 ऊपर चले जाएंगे, तो 3/1। तो इसलिए इसका जो बेलन और शंकु का आयतन का अनुपात कितना आएगा, 3:1। 3:1। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर शंकु पहले लिखा होता, बेलन बाद में लिखा होता, तो अनुपात 1 और 3 आता है। फिर एक निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। अब ये चित्र आपके इसमें नहीं है, इसलिए छोड़ दो। ये थेस में है, ये तो हो गई बाहरी बिंदु के से खींची गई इस पर के आसमान होती है, तो ये कथन असत्य है, ठीक है। वह रेखा जो हमारी आंख से वस्तु को जिसे हम देख रहे हैं जोड़ती है, दृष्टि रेखा कहलाती है, बिल्कुल सही है। 3 असममित बिंदुओं से एक केवल एक बत्ते जाता है, ये भी सही है। ये 2015 सप्लीमेंट्री में ये पेपर, उसमें से कुछ जो वस्तुनिष्ठ रिक्त स्थान है वो मैंने नोट किए, वो मैं आपको बता रहा हूँ। जब किसी समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होता, तब निकाय को अपन कहते हैं असंगत कहलाते हैं। असंगत क्या कहलाता है, असंगत, ठीक है। अगर समीकरण के अनेक हल हों या अद्वितीय हल हों तो हम बोलते हैं संगत। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, व्यास होती है। और ये सत्य असत्य इसमें, तो यदि किसी त्रिभुज की संगत में आनुपातिक हो तो त्रिभुज समरूप नहीं होते हैं, तो ये कथन असत्य है। फिर यहाँ पे ये मैंने आपको पहले बता दिया, आगे देखते हैं। तो ये आपको मालूम होगा, यदि कोई रेखा त्रिभुज की 2 भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो यह तीसरी भुजा की समानता होती है। यह किस प्रमेय का कथन है, ये थेल्स प्रमेय का कथन है ना। ये थेल्स प्रमेय का विलोम है, असल में ये थेल्स प्रमेय का विलोम है। फिर चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोणों का योग 180 होता है। एक पेड़ की छाया 20 वर्ग 3 मीटर है
और पेड़ की छाया 20 मीटर है, तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा। देखो एक शब्द में उत्तर है, तो अगर आप चाहो तो इसको रफ में आप कर सकते हो। इसका उत्तर देखो, सबसे पहले आप क्या करो, एक समकोण त्रिभुज बनाओ। बना दिया, इसके अंदर पेड़ की छाया, ये पेड़ है, ये छाया कितनी हो गई 20 वर्गमूल 3 मीटर लंबी दी है, और पेड़ की ऊंचाई 20 मीटर दी है। तो हमको उन्नयन कोण निकालना है। उन्नयन कोण मतलब ये कोण को निकालना है। इस कोण के लिए ये लंब है, ये आधार, तो हमारा tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब कितना है 20, आधार कितना है 20 वर्गमूल 3, ये इससे कट जाएगा तो क्या आएगा 1 बटे वर्गमूल 3। तो tan थीटा बराबर क्या है 1 बटे वर्गमूल 3। तो अब इसे सोचो कि किस कोण के लिए tan का मान 1 बटे वर्गमूल 3 होता है, तो tan 30। तो यहाँ पे क्या लिखो tan 30, tan 30 बराबर 1 बटे वर्गमूल 3। इसका मतलब ये इसके बराबर हो गया, तो थीटा वाला कितना हो गया 30 डिग्री हो गया ये। तो ये हमको करके नहीं बताना है, लेकिन हमको वैसे ही अगर, लेकिन हमको रफ में तो करना पड़ेगा ना। फिर देखो ये 2016 में ये आया प्रश्न आया यहाँ पे कि समांतर रेखाओं को प्रदर्शित करता है, कौन सा होगा, ये समांतर रेखाओं के लिए प्रतिबंध है। फिर इसमें अद्वितीय हल का प्रतिबंध कौन सा है, ये रहा है। फिर ये दिया वर्ग समीकरण ax वर्ग प्लस बी एक्स सी बराबर 0 का विभक्ति कर क्या होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac होगा। समीकरण जिसमें अज्ञात राशि के अधिकतम घात 2 होती है उसको अपन क्या होते हैं, वर्ग समीकरण बोलते हैं, द्विघात समीकरण बोलते हैं। वृत्त की परिधि के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को वृत्त की क्या कहते हैं, जीवा कहलाते हैं। देखो यहाँ पे जैसे मान लो ये आपका वृत्त है, एक बिंदु ले लिया, एक बिंदु ले लिया, तो इनको मिलाने वाला जो रेखाखंड है वो क्या होता है, जीवा कहलाता है। ये भी एक जीवा है, ये भी एक जीवा है, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, जीवा कहलाएगा, वृत्त की जीवा कहते हैं। यदि दो त्रिभुज के संगत कोण बराबर हों तो वे त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। एक ही केंद्र के दो भिन्न भिन्न त्रिज्याओं के दो गोलों से घिरे ठोस भाग को, एक ही केंद्र के दो भिन्न त्रिज्याओं के दो गोलों से घिरे ठोस भाग को, ये अभी हमारे कोर्स में नहीं है, इसको कहते हैं गोलीय कोष कहते हैं, ये अभी हमारे कोर्स में नहीं है, इसलिए आप इसको छोड़ सकते हो। जांच करो कि 8, 15, 17 सेंटीमीटर समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं या नहीं। तो इसको अपन कैसे मालूम करेंगे, तो मैं बता देता हूँ। देखो पहले तो एक समकोण त्रिभुज बना लिया समकोण त्रिभुज। तो 8, 15, 17 इसमें ये भुजा सबसे बड़ी है, तो इसका मतलब ये हम 17 होना चाहिए, ये 8 हो सकता है, ये 15। अब कैसे मालूम करेंगे कि ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं है या नहीं, तो पहले हम 17 का वर्ग करो, 17 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 289। फिर 8 का वर्ग करो, 15 का वर्ग करो, 8 का वर्ग करो, 15 का वर्ग करो और जोड़ दो इसे, तो ये हमको क्या मिलेगा 64 प्लस 289, 225 सॉरी, दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा 289। तो 17 का वर्ग 289 और इसका वर्ग कितना, इसका मान कितना है 289। इसका मतलब ये हुआ 17 वर्ग बराबर 8 का वर्ग प्लस 15 का वर्ग। इसका मतलब ये कि ये भुजाएं जो हैं ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। तो ये हमको करके बताना पड़ेगा, जैसे मैंने किया है आपको बिल्कुल ऐसे ही करना है, आपको ऐसे ही करना है। ये दो त्रिभुज ये बताना है क्या समकोण, क्या समरूप त्रिभुज है क्या। तो देखो ये कोण इसके बराबर है, ये कोण इसके बराबर है, और ये कोण यहाँ पे ये इसके बराबर है। तो इसलिए ये दोनों त्रिभुज क्या हैं, समरूप हैं। और कैसे, ए समरूपता से। फिर इसमें ये डी ई बी सी के समांतर है, तो ए डी बटे डी बी दिए बराबर 2/5 दिया है, ई सी बराबर 10 दिया है, तुमको ए निकालना है, तो आप निकाल सकते हो। ठीक है, दो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है, तो इसको अपन बाद में देखेंगे, अभी तो अपन बस में कर रहे हैं। फिर 2017 में 2017 में देखो क्या आया, इसमें सत्य से बताना है। चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोणों का योग 360 होता है, असत्य है। बीजीय व्यंजक ये बहुपद है क्या, बिल्कुल बहुपद नहीं है। किस कारण से, इसके कारण। रेखीय बहुपद का शून्य क्या होगा, -b/, होगा। वृत्त के भारी बिंदु से खींची गई दो स्पर्श रेखाएं क्या होती है, समान होती है, लंबाई समान होती है। असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। फिर यहाँ पे देखो
3x प्लस 2y/7 में यदि y=2 हो तो x का मान कितना होगा? तो यहाँ पे मान रखो y का मान 2 रखो, 2 गुना 2 4, 4 को तो ले जाओ, 7 में से 4 जाएंगे 3, तो 3x=3, तो y का मान कितना, x का मान कितना 1 आएगा। तो इसका उत्तर ये है। फिर अगर ये तीनों अनुपात बराबर हैं तो निकाय के कैसे होंगे? अनंत हल होंगे। तो इसका उत्तर सी होगा सही। इसका हमको विभक्तिकर निकालना है। क्या होता है विभक्तिकर? b² - 4ac होता है। देखो यहाँ पे b² - 4ac का मान निकालना है। अब इसमें a का मान 1, b का मान -7 और c का मान -5। तो b का मान -7 का वर्ग -4, a का मान 1, c का मान -5, तो 49 और प्लस 20, तो कितने हो गए ये? 69 हो गए। ठीक है, तो ये इसका विभक्ति क्या हो? 69, तो ये वाला होगा। तो ये हमको करके देखना पड़ेगा, तब हम ये बता पाएंगे। ये बहुपद इसके शून्य का अल्फा बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा? -b/a। अगर यहाँ अल्फा गुणा बीटा होता तो ये मान इसमें दिया ही नहीं, तो c/a होता। सभी वर्ग क्या होते हैं? समरूप होते हैं। वर्ग समीकरण में प्रयुक्त चर की घात कितनी होती है? 2 होती है। नीचे दिए गए चित्र में a का मान, ये कोण a का मान क्या है? ये अर्धवृत्त है, तो ये कोण 90 डिग्री का होगा। अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। एक भवन के पास से 30 मीटर दूर से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, तो भवन की ऊंचाई क्या होगी? तो इसमें भी क्या करें? हम समकोण त्रिभुज बनाएंगे। वैसे देख लो, ये कोण के कितना है? 45 डिग्री का है। तो ये जो दूरी है ये है, ये आधार है, तो लंब कितना होगा? लंब भी 30 होगा। तो इसलिए इसका उत्तर क्या होगा? 30 होगा, क्योंकि ये कोण 45 डिग्री का है इसलिए। ये हो गया यहाँ पे, ये सत्य से बना है, ये बहुपद नहीं है, सही है। ये वृत्त के एक ही अर्ध में बने कोण आपस में बराबर होते हैं। ये सब 9th का है। और अर्धगोले का आयतन 4/3 πr³ नहीं होता। ये जो कथन असत्य है, ये हमारे कोर्स में नहीं है। यहाँ पे उन्नयन कोण किसे कहते हैं? जब कोई व्यक्ति किसी क्षैतिज से ऊपर स्थित किसी वस्तु को देखता है तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज के साथ जो कोण बनता है उसको उन्नयन कोण कहते हैं। बहुभुज की समरूपता के लिए आवश्यक प्रतिबंध क्या होता है? 2 बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हों तथा उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो, है ना। बस ये है इसका। फिर सर्वांग सम त्रिभुज सदैव समरूप होते हैं और समीकरण में x का मान 1 होगा तो y का मान कितना होगा? 2 होगा। x का मान 1 रखो, 2 1 2, उधर ले जाओ तो 5 फिर 2 3, तो y का मान क्या आएगा? 3/2। तो ये कथन असत्य है। फिर अगर इसमें y का मान 0 होगा तो x का मान कितना होगा? 6/2, तो 3 होगा x का मान। ये देखो एक शब्द में उत्तर है, तो ये हमको करके बताना पड़ेगा आपको। समांतर श्रेणी का 10वां पद क्या होगा? -17 होगा। आपको उस सूत्र का उपयोग करना पड़ेगा, an बराबर a प्लस n - n/d। ये तो निश्चित है कि ये पद क्या घटते क्रम में है, ये पद घटते क्रम में है, तो यहाँ पे ये और ये तो हो ही नहीं सकते, ये दोनों हो सकते हैं। अगले इसका मतलब क्या है कि इसके अनंत हल होंगे यहाँ पे, और बस यहाँ पे इसको छोड़ दो। अब अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।